नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल techsing123.com में। मैं आपका दोस्त सौरभ आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। अगर आपने फैक्टर्स के पुराने वीडियोस नहीं देखे और आप रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई या और कोई रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और साथ साथ एसएससी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब की नोटिफिकेशंस और साथ ही साथ जॉब की तैयारी हम आपको प्रॉपर वीडियोस में करवा रहे हैं। तो अगर आप नए हो तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो और सारे वीडियोस प्रॉपर देखो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है सम ऑफ फैक्टर्स। यानी कि अभी तक हमने देखे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फिर प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ये सब हमने देखा। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो चलो देखते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि इसके लिए हमें बेसिक बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर सबसे पहले समझे कि होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर लिया, मान लीजिए आपने लिया 20 और आपको पूछा गया है कि सम ऑफ फैक्टर, इसके गुणनखंडों का योग क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स लिखोगे, जैसे कि 1, इसके बाद में 2। तो ये इसके सारे के सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो अगर इसने कहा है कि सम ऑफ फैक्टर, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इन सबको ऐड कर देना है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 3। तो भाई सम ऑफ फैक्टर्स का आंसर आ जाएगा 42, 42। तो कॉन्सेप्ट यही है कि पहले आप फैक्टर को लिखिए, उसके बाद उन सभी का जोड़ कर दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये 200 हो जाए या 2000 हो जाए, फिर हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि उस केस में हम फैक्टर्स को स्किप कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें कोई और वे चाहिए बड़े नंबर्स के लिए, जिसमें हम सम ऑफ फैक्टर्स निकाल पाए। तो चलिए अब उस वे को समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 63। तो अगर 63 आपने लिया है तो आप जानते हैं 63 क्या होता है, 3² × 7। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि आपने 63 को डिवाइड कर देना है दो पार्ट्स में, इसकी प्राइम फैक्टरेशन कर देनी है, जो कि हम नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी करते थे। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और 7 की पावर 1। अब आपने करना क्या है, जितनी भी परमिसिबल पावर्स हैं उसको उस फॉर्म में लिखना है। जैसे आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर का मतलब है कौन कौन सी 3 की परमिसिबल पावर है, 3 की पावर 0। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो हम ले सकते हैं आपके 3 की पावर के। और ऐसे ही अगर आप 7 का देखें तो फिर 7 के अंदर आपके पास दो फैक्टर रहेंगे। तो अब ये पावर 0 आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये 1 होता है, जो कि हर किसी का फैक्टर होता है। तो ये हम ले सकते हैं। तो अब आप देखिए, हमें करने हैं सम ऑफ फैक्टर, और आप जानते हैं 3 के केस में ये 3 फैक्टर हैं, तो क्या करना है, इनका सम। तो क्या रहेगा आपका सेकंड स्टेप, आपने भाई इन सब 3 की पावर्स और इन सब 7 की पावर्स को ऐड कर देना। देख सकते हैं यहाँ पे कि इन सबको आपने ऐड कर दिया, जोड़ दिया है और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 0 यानी कि 1। ये आपके तीनों जुड़ गए 3 की पावर्स वाले। यहाँ से 7 की पावर वाले जुड़ जाएंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो यही आपका थर्ड स्टेप है, और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं आप जानते हो, क्योंकि हमें इससे भी चाहिए फैक्टर्स और इससे भी चाहिए, और दोनों चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बीच में मल्टीप्लाई साइन का यूज करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स में बहुत अच्छी तरह से हम देख चुके हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 8। तो 13 8 जा आंसर हो जाएगा 104। तो दोस्त ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपने समझना है। प्राइम फैक्टर्स करके आपने पावर्स को ऐड कर देना है, और ध्यान रहे 0 जरूर लेना है, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर्स होता है। तो चलो, आई होप आपको बेसिक समझ आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे ये कह रहे हैं सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 90। तो सबसे पहले 90 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो आप जानते हैं कि 90 को हम लिख सकते हैं 15 × 6। 15 को फर्दर लिख सकते हैं 3 × 5, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 2 की पावर 1 है, 3 दो बार है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 का स्क्वायर × 5। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, जो हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए इस गिवन नंबर के। अब हमने क्या करना है, इन सभी की परमिसिबल पावर्स को ऐड कर देना है। जैसे ये 2 की पावर 1 है, तो इसके लिए परमिसिबल पावर क्या है, 2 की पावर 0। तो इन सभी को ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लीजिए। तो ये 2 की पावर हो गई, 3 की पावर हो गई और 5 की पावर हो गई, ऐड कर लेंगे। तो 2 की पावर 0 1, जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आपके सामने। तो ये बन जाएगा आपका 3। तो फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 78 × 3। 13 6 78 × 3। तो 70 × 3 210 और 8 × 3 24। तो आंसर हो जाएगा 234, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो आपने इस तरह से कर लेना है।
तो ध्यान क्या रखना है कि बार बार अब आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। आपने बस देखना है कि ये देखो, ये 1 है तो 0 से स्टार्ट करो और 1 तक जाओ। ये 2 है तो 0 से स्टार्ट करो और 2 तक जाओ। ये फिर से 1 है तो 0 से स्टार्ट करके फिर से 1 तक जाओ। ऐड करो और मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके सामने। चलो अब एग्जाम का क्वेश्चन, सीटेट नवंबर 2012। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100, आपको बताना है 100 के सम ऑफ फैक्टर्स क्या है। तो 100 को स्प्लिट करेंगे, आप जानते हैं 100 होता है 25 × 4, 25 फर्दर होता है 5 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप जानते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 0 यानी कि 1, तो ये बन जाएगा आपका 31, और इधर ये बन जाएगा आपका 7, तो ये बन जाएगा आपका 217, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही लगा देना। सम ऑफ फैक्टर ऑफ 3240, थोड़ा बड़ा नंबर लिया हमने, तो इसके सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 3240, आप जानते हो कि 324 × 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 324 18 का स्क्वायर होता है और 10 होता है 2 और 5, 18 में आता है 9 और 2, तो 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है ना, और साथ में 2 और 5। तो फर्दर आप जानते हो ये 2 का स्क्वायर 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 × 5 यानी कि 2 की पावर कितनी होगी, 2 और 1 3, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 3, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 की पावर 4 और ये 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई क्यों होंगी, क्योंकि पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं अगर वो बेस सेम है, और अगर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ पे 2 और 1 3, तो ये 3 हो गया। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है, अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि आप 2 की पावर 0 से जाओगे तो ये बन जाएगा 1, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा नंबर जाएगा, और फिर 3 की पावर 4, और साथ में 1 प्लस 5 की पावर 1 5। तो इसको सॉल्व कर लेना है हमने, तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 3 4 7 और 8 15। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर से कोई नंबर निकाल सकते हो कि वही आपका आंसर होगा, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि 15 6 90 और 121, तो 121 × 9 आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 121 × 9, तो 12 9 108, और एक 9 और एक 0, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि 544 के सम ऑफ डिविजर्स बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम टाइप हो गया जैसे हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी किया था, कि ऐसे फैक्टर बताइए जो पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स का सम बताना है जो पूर्ण वर्ग है। तो 544 को पहले तोड़ लेते हैं। 544, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से जा रहे हैं, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 × 17। ठीक है, ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन 544 की। अब हमें करना है कि परफेक्ट स्क्वायर सम ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए आपको पता है कि जो पावर्स जो होती हैं वो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि 2 की पावर 2, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये पावर इवन है। लेकिन 2 की पावर 3 ये 8 है, 8 परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं क्योंकि ये ऑड है। 2 की पावर 4 ये 16 होती है, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि पावर इवन है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर इवन देखी जाती है, ये हम सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 की पावर 5, कौन कौन सी परमिसिबल पावर्स हैं, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 5, भाई ये हमारे पास परमिसिबल पावर्स हैं 2 की। ठीक है, इसको हम इस बॉक्स में सर्कल में डाल देते हैं। अब ऐसे ही 17 की आपके पास, तो ये 17 लिख लेते हैं। 17 के आपके पास केवल 2 पावर्स आएंगी, 17 की पावर 0 जो कि 1 है, और 17 की पावर 1। तो अब इन्होंने कहा कि आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले बताने हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 2 की पावर 0 जो कि पावर आपकी 2 से डिवाइड होती है, फिर 2 का स्क्वायर, है ना, भाई 1 जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर 4 एक होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, यानी कि 3 है। तो आपने बस इन तीनों को ही ऐड कर लेना है, यानी कि ऐड करने के टाइम पे आप क्या करोगे, आप इन तीनों को ऐड करोगे, तो ये बन जाएगा आपका, यही 3 आप ऐड करोगे क्योंकि आपको यही 3 चाहिए, और यही 3 आपको बता रहे हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है,
यहाँ पे सिर्फ एक ये 17 वाला है, तो 17 की पावर 0, 17 की पावर 0, बस ये हो जाएगा आपका आंसर। मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 0 होता है आपका 1, और साथ में 1, तो और ये हो गया आपका 1। मल्टीप्लाई करो 16 + 4 20 + 1 21, 21 × 1 21, तो भाई आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से करना है। तो ध्यान ये रखना है कि जैसे अब ये आ गया 2 की पावर 5, तो इसके अंदर कौन कौन से पावर इवन होंगे, बस सीधा उनको लेना है। तो 0 होगा, फिर 2 होगा, और फिर 4 होगा। इसमें केवल 0 होगा, तो बस इनको आपने सॉल्व कर लेना है। एक एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं, लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में आया, तो इस बार भी आ सकता है। सम ऑफ द डिविजर्स ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 484 आप जानते हो कि 484 जो होता है वो 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 22 को लिखा जा सकता है 2 × 11, तो 2 का स्क्वायर × 11 का स्क्वायर, ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसके अंदर क्या क्या पावर होंगे, एक तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 11 के लिए 11 की पावर 0, 11 की पावर 1 और 11 की पावर 2, इनमें से जो पावर्स 2 से डिवाइड होंगी बस उनको ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर की अगर बात करें तो कौन कौन सी पावर्स हैं जो डिवाइड हो रही हैं, आप देख सकते हो कि हमारे पास में एक 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, ये दो है। यहाँ पे 11 की पावर 0, 11 की पावर 2, ये सब इवन पावर्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 0 ये हो जाएगा 1, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ऐसे ही 11 की पावर 0 1, और 11 का स्क्वायर 121, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 122, तो 122 × 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 610, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परफेक्ट स्क्वायर सम ऑफ फैक्टर समझ में आ गया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ऑड डिविजर्स के लिए हम बात करेंगे, सम ऑफ ऑड डिविजर्स की। चलो, ऑड फैक्टर्स बताने हैं 216 के, तो देखो क्या करना है। सीपीओ 2022 में आया है, तो अगेन ये पुलिस में आया है, अब फिर से पुलिस में आ सकता है, एसएससी जीडी में, तो आप इसको देख सकते हो। तो 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है, हमें पता है। 6 का क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, और साथ में 3 का भी क्यूब। हमें चाहिए ऑड डिविजर्स। भाई आपको पता है ऑड नंबर कौन से होते हैं, भाई ऑड नंबर कौन से होते हैं जिसके अंदर 2 नहीं आता। क्या नहीं आता, 2 नहीं आता, इसका मतलब हमें ये नहीं लेना है, क्योंकि जब तक 2 रहेगा वो नंबर क्या रहेगा, आपका इवन रहेगा। इसकी जो पावर्स आई हैं परमिसिबल, वो बस ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये हैं हमारी परमिसिबल पावर्स 3 की, इनको ऐड करो, बात खत्म। 2 की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें इवन डिविजर नहीं देखना है। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 9 3 12 1 13 और 27 आपका 40 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या करना है, 2 की सारी पावर को हटा देना है, जो बचा उसका सम ऑफ फैक्टर निकाल लेना है। तो अभी तक हमने देखा सम ऑफ ऑड डिविजर्स कैसे निकालते हैं, अब हम देखेंगे सम ऑफ इवन डिविजर्स कैसे निकालते हैं। तो चलो फिर आ जाओ। तो इवन डिविजर्स बताने हैं, उनका सम बताना है 168 का, तो 168 को पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 168 क्या होता है, 4 से चला जाएगा, तो 4 × 4 4 4 16, 4 2 8, 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। आपको पता है इवन डिविजर्स क्या होता है, जिसके अंदर 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें क्या लेना है, 2 की पावर, इसकी जो परमिसिबल पावर होंगी वो कौन कौन सी होंगी, वो होंगी आपकी 2 की पावर 0। 3 की बात करें तो 3 की पावर 0। अब ध्यान से देखना, हमें सम लेना है, तो ये होगी 2 की पावर्स, ये होगी हमारे पास 3 की पावर, ये होगी 7 की पावर। तो बस ध्यान ये रखना है कि जब आप इवन डिविजर्स के सम की बात करते हो, तो अब आप 2 की पावर 0 देखोगे तो ये तो 1 होता है, ये तो 2 है ही नहीं, इसका मतलब आपने इसको नहीं लेना है। तो आपने क्या करना है, बाकी 2 की पावर सारी देख लो। 2 की पावर 1 2 होता है, ये 4 होता है, और ये 8 होता है, ये सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन सबको आपने ऐड कर लेना है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें 2 की पावर 0 नहीं आएगा, बस यही ध्यान रखना है। तो 2 की पावर 1 आएगा, इसके बाद 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और 8 14, और इंटू 4 और इंटू 8, तो 14 4 × 56 और इंटू 8, लास्ट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज़ 448। मल्टीप्लाई करोगे भी तो भी आपको 448 यहाँ से मिल जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इवन डिविजर्स के लिए क्या ध्यान रखना है, 2 की पावर 0 नहीं लेनी, बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा, क्योंकि
बाकी सब में टू तो है ही, तो जब भी आप टू को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा आपको इवन ही मिलेगा। जैसे ये वाला टू जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वन है, ये टू रहेगा। फिर ये वाला फोर थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 12 रहेगा, ये भी इवन है। तो लेकिन अगर ये वन वन से हो जाए तो ये ऑड है, ठीक है, क्योंकि वन खुद एक ऑड नंबर, तो इसको नहीं लेना है, बाकी सभी को ले लेना है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो अब हमने देखा कि इवन डिविजर्स कैसे निकालते हैं, उनका सम कैसे निकालते हैं। हमें टू की पावर जीरो नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। अब एक नई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखते हैं कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर एक्सेप्ट वन, वो वाला देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा नंबर एक कम है सभी प्राइम फैक्टर्स के सम से इस नंबर के, ठीक है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स का सम देखते हैं। तो 2310, आप जानते हो 2310, ये 2 + 1 3 और 3 + 1 3, तो 3 - 3 0। ऑल्टरनेट प्लेसेस डिजिट्स का डिफरेंस जीरो है तो 11 से जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 11 × 11 2 ज़ा, 11 1 ज़ा, 11 0 ज़ा। 11 तो प्राइम नंबर है, 210 को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गई है इस पूरे के पूरे नंबर की। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता है प्राइम फैक्टर्स का सम का मतलब क्या है, कि ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। देखना ध्यान से, ये सारे प्राइम फैक्टर हैं, इन सब का सम बताना है, तो इन सबको आप ऐड कर दो। तो 11 + 2, आपको पता है ना प्राइम फैक्टर्स में हम क्या करते थे, वो नंबर ही ले लेते थे, उस उन पावर्स में हम वन ऐड नहीं करते थे। तो यहाँ पे आपने ये सब प्राइम फैक्टर्स जो हैं इन सब का क्या लेना है, सम ले लेना है। क्योंकि 2310 को जब आपने तोड़ा तो आपको पता चला कि ये 11 से भी कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो इन सबका सम ले लो। तो 11 और 2 13, 13 3 16, 5 21 और 7 28, तो 28 आपका सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया। कहता है उससे एक कम बताना है, तो 28 में से एक कम कर दो भाई, आंसर हो गया 27। तो एक फैक्टर कम हो गया, आंसर हो गया 27, विच इज ऑप्शन बी। तो डिफरेंट लैंग्वेज थी, बस आपने इसके प्राइम फैक्टर निकाल के, ये सारे क्या प्राइम फैक्टर हैं, 11 2 3 5 7, ये निकाल के इनको ऐड करके एक कम कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने सम ऑफ फैक्टर्स के सारे टाइप कर लिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसके अंदर आप रिपीटेटिव तरीके से सारा डिवीजन कर सकते हो। तो बताना क्या है, एक नंबर है 1800, उसके इवन फैक्टर और उसके ऑड फैक्टर बताने, साथ ही साथ सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर बताने के बाद उनका डिफरेंस लेना है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो तीन चार डिफरेंट क्वेश्चन है, सारे करते हैं। सबसे पहले 1800 के इवन और ऑड फैक्टर देखो। तो 1800 को क्या लिख सकते हो, 9 × 200, और 200 होता है 25 × 8, तो 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 8 होता है 2 का क्यूब। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। अब आप देखो यहाँ से आप इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर हम चाहें ऑड फैक्टर निकालना तो ऑड फैक्टर के लिए टू सारे हटा दो, क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा। तो इनकी पावर में एक एक जोड़ो, तो 2 + 1 3 और 2 + 1 3, यानी कि ऑड फैक्टर्स कितने आ गए, 9। तो ऑड फैक्टर्स आपका सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड में 9 आना चाहिए, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम इवन फैक्टर निकाल लेते हैं, ये हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो इवन फैक्टर के लिए आपको पता है कि हम टू की एक पावर बाहर रखते हैं, बाकी सारा अंदर रखते हैं, क्योंकि हमें टू के फॉर्म में लाना होता है। तो यहाँ से आप टू की एक पावर बाहर रखोगे तो बचेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब ये 2 के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे ये पूरा आपके पास के है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल सकते हो। तो ये बन जाएंगे 2 + 1 आपका 3, यानी कि 27। तो 27 क्या होंगे, ये आपके इवन फैक्टर होंगे। तो फर्स्ट का आंसर 27 और 9 होगा सेकंड का, जो कि ऑड फैक्टर है। तो ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 27 पहले इन तीनों में लिखा हुआ है। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा, आप देख सकते हो, तो 27 9 तो 3 बार लिखा हुआ था, तो अब हमें ये पूरा चेक करना पड़ेगा कि इवन फैक्टर का सम और ऑड फैक्टर के सम का डिफरेंस क्या है। तो सारी की सारी चीज इस पे आ गई है कि आपको ये सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना आता है या नहीं। तो चलो इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से हो गई है। अब हमें चाहिए सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी टू की पावर होती है इनको नहीं लेते। तो ये जो पावर है ये कहाँ से शुरू होंगी, 3 की पावर 0 से, तो इसको हम ले लेते हैं। और 5 की पावर 0, ये हम नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, सम ऑफ
ऑड फैक्टर्स देख रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा आपका 13, इधर बन जाएगा 31। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 403। तो लिख लेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आ गए हैं 403। ये आपके सम ऑफ ऑड फैक्टर आ गए जहाँ पे आपने 2 नहीं लिया है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं आपको पता है, 2 की पावर 0 नहीं लेते, तो इसमें से 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। तो क्या क्या लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे जो कि 2, और इनमें से तो सभी लेंगे 3 की पावर 0, 1 और 2। तो 1 + 3 + 9, यहाँ से भी सारा लेंगे। सिर्फ इवन फैक्टर्स के सम निकालने में हम 2 की पावर 0 नहीं लेते, क्योंकि वो 1 है और 1 इवन नंबर नहीं है। तो ये बन जाएगा 1 + 5 + 25। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। ये बन जाएगा आपके पास 13, ये बन जाएगा आपके पास 31, और ये बन जाएगा आपके पास 14। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। ऑलरेडी आपके पास 403 तो है ही, तो इसको कर लेते हैं 13 और 31। तो 13 और 31, आई गेस ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, ये शायद 403 आया था, है ना लास्ट केस में। शायद ये हमारा 13 × 13, तो 403 आया था। अब हमें इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर का डिफरेंस चाहिए, देखो। तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, अब देखो ध्यान से। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर आया था 13 × 31। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी कि अब देखो इनका डिफरेंस करना है तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट तो कॉमन है, 13 × 31, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या बनेगा, 13 × 31 कॉमन है, और बचेगा क्या, 14 - 1, यानी कि 13 × 31 में 13। तो ये बनेगा 169, 13 × 13, और साथ में 31। तो अब आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो। ये 9 × 1 = 9, लास्ट में 9 आएगा, तो ये 4 5 नहीं आ सकता। इन दोनों को चेक करोगे, तो जब इन दोनों को चेक करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5239। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्त, ये था हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ में आया। तो चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी वेबसाइट पे, और क्या नए चेंजेस हमने किए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारी वेबसाइट जिसका नाम है techsync123.com। इसको अगर आप अपने गूगल क्रोम पे डालोगे तो आपको इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। तो मैं बात करूंगा आपसे डेली स्टडी मटेरियल्स की, जो हमने आपके लिए नया नया डाला है। देखो इसमें क्या आता है। तो आप जानते ही हो कि हम जॉब नोटिफिकेशंस आपको देते ही रहते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, आर्मी जॉब्स, डिफेंस, 10th 12th, आईटीआई, और ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आप देखते ही हैं। तो अब जो नई इन्फॉर्मेशन आई है वो है आपकी ये वाली, देखिए, रीड डेली स्टडी गाइड। इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको डेली न्यूज़ और डेली जनरल नॉलेज, डेली इंग्लिश और डेली क्विज प्रिपरेशन हम करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे नवंबर 2024 चल रहा है, तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे इस पे क्लिक करेंगे, ये 9 नवंबर का जो डेटा है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आप ओपन करेंगे तो ये ऐसे फाइल अपलोड हो जाएगी, और यहाँ देखिए अगर आप इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज पे आप देख सकते हो कि डेली न्यूज़ हेडलाइंस है, यानी कि क्या पूरे दिन में हुआ उसकी जानकारी। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते ही हैं। तो डेली न्यूज़ हेडलाइंस, इसके साथ साथ यहाँ देखिए डेली स्टैटिक जीके आंसर्स के साथ में आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ देखिए डेली इंग्लिश वोकैब, यहाँ पे वोकैबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए डेली जनरल स्टडीज क्विज आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और उनके आंसर्स आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे, ताकि आप उनको याद कर लें और रिसर्च भी कर लें। तो यहाँ से आप अपनी स्टडी को स्ट्रांग बना सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हो डेली हमसे पढ़ के। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। अगेन मिलूंगा आपसे एक नया टॉपिक के साथ।
ये सेशन वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।